हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 11th क्लास। नाउ गाइस, अभी अपन बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो आप लोग 11th में पहली बार पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री समझ लो जान है, मतलब इस हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, ठीक है यहाँ पे। सो अब कुछ चीज़ें 11th में आपको टफ लगेगा बिकॉज दे आर सो मेनी फॉर्मूलाज एंड एक्सरसाइज 3.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो आपको फैमिलियर कराएगी कुछ चीज़ों से जो रेडियन में होगा। कुछ चीज़ें आएगी आपकी लाइफ में जो आप लोग अब 3.1 में सीखेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 3.1। 3.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे, सिखाऊंगा, याद कराऊंगा, सब कुछ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3.1। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल बहुत सिंपल चीज़ है, जरा देखो क्या लिखा है। द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। कुछ नहीं गाइस, मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये इनिशियल साइड है, ये जो साइड है ये रोटेट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एन एंगल। तो एंगल क्या हुआ, ये जो इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, इसमें जो गैप रहेगा दैट इज एंगल। आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विथ एंगल्स, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो इन एंगल से आप लोग सब लोग फैमिलियर हैं। तो ये जो एंगल खुला है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा तो उसको अपन बोलेंगे एंगल, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड, रोटेशन हुआ है, रोटेशन। अच्छा, तो इसको तो बच्चों हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज गया है, एक होता है बच्चों नेगेटिव एंगल भी होता है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, डाउनवर्ड्स गया है, तो इसको बोलेंगे माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव एंगल। ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ोगे आप लोग गाइस, तो टफ मत समझना, चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोग फैमिलियर हो जाओ इन चीज़ों से। सो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे एंगल को, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको नेगेटिव एंगल लेके चलेंगे। बात ध्यान रखना अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल। एंगल्स नेगेटिव भी होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, मेक प्रॉपर नोट्स गाइज। नाउ बच्चों बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। गाइस मैं आपको पहले प्रैक्टिकल चीज़ सिखा देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली रियलिटी में क्या था, हम लोग आज तक जो एंगल पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ क्या पढ़ते हैं अपन, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम लोग जो पढ़ते हैं डिग्री में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता था, जैसे इजिप्शियन में था तो पहले मेजरमेंट के नाम अलग थे। अगर आप लोग प्रैक्टिकल से अप्रोच करें तो जैसे कई होता है कि हम लोग हमारे एरिया में बोलते हैं कि कोई लैंड हुआ तो 1000 स्क्वायर फीट हुआ, कहीं पे गज बोलते हैं, तो एरिया वाइज डिपेंड करता है। तो वैसे ही डिग्री हम इंडिया में यूज़ करते हैं डिग्री, पर कहीं जगह एक वर्ड आता है रेडियन, कहीं आता है ग्रेड। तो अलग अलग कंट्रीज़ में उस ज़माने में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेजरमेंट के नाम होते थे। हम लोग जैसे डिग्री यूज़ करते हैं तो वैसे पहले था रेडियन भी था, एक ग्रेड भी था। तो रेडियन तो अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग थोड़ी देर बाद रेडियन आ जाएगा। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के नाम से, जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो कहीं पे डिग्री था, कहीं पे ग्रेड था, कहीं पे रेडियन था। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होते थे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो पहला आता है सेक्सागेसिमल सिस्टम। क्या होता है इसके अंदर, आप सब लोग जानते हैं, राइट। 90 डिग्री को जानते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री को एक राइट एंगल को, ये राइट एंगल है, इस राइट एंगल को 90 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मैंने 90 डिग्रीज में, एक एक डिग्री में मैंने 90 टाइम्स मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या करता है सेक्सागेसिमल, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैसे तो मुझे पता है, आप लोग ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, जो थ्योरेटिकल पार्ट जो लिखवाते हैं बुक में लिखवाता है इतना मत सोचो। आपको जो चीज़ पता है उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में ले आते हैं। वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, आपको ये बात पता है, यस यू नो वेरी वेल। ज़्यादा मत सोचो, मैं जितना भी बोला उसको भूल जाओ, आप सिंपल याद करो वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये एक राइट एंगल है, इसमें 90
के एक एक डिग्री हैं तो कुल मिला के क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी समझ में टेढ़ी लगती है बट आ जाएगी एट लास्ट, मेरी गारंटी है कि मैं समझा दूंगा। सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं चीज़ों को समराइज कर दूंगा और आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 डिग्री में सब लोग सुनना, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं ये याद रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कैसे आया आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है 1 डिग्री में 60 मिनट। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, 60 एक डंडी लगेगी डैश, दैट इज नॉन एज 60 मिनट। एंड बच्चा जानता है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो कैन राइट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स में डबल डैश आएगा, ऊपर जो डबल डैश आएगा 60 सेकंड्स, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस इसी को मैंने इस तरह प्रेजेंट किया है यहाँ पे, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सबको पता है, बट प्रेजेंटेशन 1 के ऊपर डैश इक्वल्स टू 60 के ऊपर डबल डैश। क्या ये बात सबको फंडा क्लियर हुआ? आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। कभी बताऊँ रिव्यूज बताऊँ यूज़, कभी कोई ऐसी नेवी वाली मूवी देखी है या अर्थ का इक्वेटर का लोकेशन देखा है? ऐसा कुछ लिखा होता है 32 डिग्री 22 मिनट और 60 ऐसे कुछ। कभी एक ये क्या डायरेक्शन है, कभी कोई नेवी वाली मूवी देखी हो जहाँ पे डायरेक्शन बताते हैं, या इक्वेटर ऑफ अर्थ का वो जो पोजीशन आती है वो इस वे में आती है, तो 32 डिग्री 22 मिनट 60 सेकंड्स, दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ एनीथिंग, ओके। तो ये वहाँ काम आता है, तो आपको इतना नहीं सोचना, सिंपल। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ठीक है यहाँ पे। तो 1 राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री पता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। ना बच्चों बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में। ना मुझे पता है कि जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये तुम लोग भूल जाओगे, बट गाइस कंसेप्ट समझना और तुम्हें एट लास्ट क्या याद रहेगा वो मैं बता दूंगा तुमको क्या याद रहने वाला है यहाँ पे ना। पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ओके। जैसे हम लोग डिग्री में बात करते हैं वैसे यहाँ पे बात करेंगे रेडियन में। जरा देखना, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। यहाँ पे जो बात करेंगे वो रेडियन होता है। जरा देखना यहाँ पे 1 रेडियन को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1 के ऊपर c, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग 30 डिग्री के लिए नाम पे क्या लगाते हैं, एक छोटा सा गोल गोल लिखते हैं अपन, छोटा सा सर्कल लगाते हैं यहाँ पे। वैसे ही रेडियन को लिखेंगे हम लोग जैसे कि 2c, तो आप लोग बोलोगे 2 रेडियन, क्या बोलोगे इसको 2 रेडियन बोलोगे अगर c लिखा हुआ है तो, ठीक है यहाँ पे। नाउ अब चलते हैं अपन आगे। सो डिग्री में अपन गोल सर्कल लगाते हैं, वैसे ही रेडियन में c लगाते हैं, ठीक है यहाँ पे। चलो अब सर रेडियन होता क्या है समझना। मुझे पता है लास्ट में को सिर्फ 2 ही चीज़ याद रहेगी, वो मैं कराऊंगा। ये सब लोग तुम लोग चीज़ें भूल जाओगे, बट गाइस चीज़ों को समराइज करना ही टैलेंट होता है, ठीक है। नाउ 1 रेडियन रिटन एज 1c is a measurement of angle subtended at the center of a circle। जरा देखना बच्चों, ये सर्कल है, subtended at the center of a circle by an arc। आर्क बोले तो इसको L मान लो। आर्क सबको पता है क्या होता है, ये होता है आर्क, ठीक है। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, गाइस एक फॉर्मूला है थीटा जो कि है एक रेडियन में आएगा। फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L/R। गाइस मुझे पता है अभी तकलीफ हो रही है, पर धीरे धीरे तुम लोगों को फैमिलियर हो जाओगे इन चीज़ों से कि क्या करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब फालतू चीज़ें भूल जाना बस, और क्या चाहिए, याद करो फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू L/R। थीटा जो है वो हमेशा आपका होगा रेडियन की फॉर्म में होगा। सो 1 रेडियन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बाय एन आर्क टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल को क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है थीटा इक्वल्स टू L/R। प्लीज गाइस पॉज द वीडियो एंड याद करो इस फॉर्मूले को। थीटा इक्वल्स टू L/R, L होगा लेंथ ऑफ आर्क, R होगा रेडियस, ठीक है। नाउ अब आ जाओ कन्वर्जन। एक तो ये फॉर्मूला याद करा दिया, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब कन्वर्जन, जैसे 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री था, वैसे अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, सुनना बच्चों। पाई एक रेडियन में काउंट करेंगे,
इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये वही चीज़ है बच्चों, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना 1 सेंटीमीटर में 100 नहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसा ही ये कन्वर्जन है। पाई एक रेडियन में बोलेंगे, रेडियन हमेशा चलेंगे पाई में, ठीक है, पाई में। तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई इक्वल्स टू, धीरे धीरे वीडियो चलने दो आगे गाइस, पूरा वीडियो देखो, गारंटी है समझ में आएगा। अभी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट दो चीज़ें याद करनी है कुल मिला के, थीटा इक्वल्स टू L/R और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कन्वर्जन है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है। तो 1 पाई या पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, याद हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे चलते हैं अपन। सो बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। अभी तक मैंने जितना भी सिखाया उसमें कुछ चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में वापस लेके आते हैं। आपने जो मेजर चीज़ सीखी है वो क्या सीखा है कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, ध्यान ना आपको, सिंगल डैश के साथ क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। 1 मिनट में आपको सबको पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाई जो रेडियन है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये तीन चीज़ें आपको फाइनली समरी करा रहा हूँ मैं, ये तीन चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा आराम से, ठीक है। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ना चलो इससे हटते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चालू होते हैं अपन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। फाइंड द रेडियन, मतलब मुझे किस में लाना है बच्चों, यहाँ पे रेडियन में लेके आना है ना। देखो बच्चों ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, 25। अब सुनो, मैंने अक्सर देखा है बचपन से लेके आज तक बच्चों को देखता हूँ मैं, उन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है हमेशा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने में, है ना, कि 100 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से डिवाइड करना है। वैसे ही यहाँ भी दिक्कत आता है। तो सुनो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ, फाइनल शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या तो ये इसके नीचे जाएगा तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, या फिर ये नीचे जाएगा तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। अब सर हमको तो कन्फ्यूजन होता है सर, कैसे करें, अपने दिमाग नहीं लगाना। मुझे देखो बच्चों बताओ ज़रा, मुझे डिग्री में गिवन है अभी और जाना है रेडियन में, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक अब सुनना, शॉर्ट ट्रिक अब चलो रही है, या तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा या 180 बाय पाई, दो ही चीज़ होगी, या तो 180 बाय पाई होगा या पाई बाय 180 होगा। अब सुनो मुझे लाना है रेडियन में, तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180। ऐसे सोचो ऊपर कौन है, रेडियन, तो हेडिंग पावर किसके हाथ में, रेडियन के हाथ में, तो ऊपर रहेगा रेडियन मतलब पाई, नीचे रहेगा 180 डिग्री। करो किसी चीज़ को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई, ऊपर कौन रहेगा, डिग्री रहेगा। ये बात सबको समझ में आई बच्चों, शॉर्ट फॉर्म समझ में आई। अब सब कुछ भूल जाओ, सिंपल वे में अगर मुझे रेडियन में आना है तो पाई अपॉन 180, डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई। क्या फंडा सबको समझ में आया, क्लियर है। काटो इसको, 5 ये कटेगा 36, तो आंसर कितना आया 5 पाई बाय 36 रेडियन आपका। मैंने सिंपल 5 से काटा इसको, तो आंसर आया 5 पाई बाय 36। फंडा क्लियर हुआ। धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन करने दो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे ना। आगे चलते हैं अपन। -47 डिग्री 36 मिनट, ये फंडा करो, क्या फंडा है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल 50 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि मैं ऐसे 50 70 नहीं लिख सकता क्योंकि यूनिट अलग अलग है, तो मैं ऐड नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ फील करा रहा हूँ। अगली एक्सरसाइज में मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे ऐड नहीं कर सकते बिकॉज यूनिट्स अलग अलग है। तो पहले बचपन में करते थे ना 7th क्लास में, इसको लाते थे मीटर के अंदर फिर ऐड करते थे, वैसे ही अभी डिग्री में है और ये मिनट में, तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते। तो सर कैसे करें, जरा समझो। मुझे लाना है रेडियन में, तो सुनो -47 डिग्री लिखा है। सब लोग सुनना बच्चों, मैं पहले इस पूरे कंप्लीट को लाऊंगा डिग्री में। आपको पता है 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, मुझे जाना है डिग्री में, तो मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1/60 से क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा मैं, डिवाइड। मिनट से जाना है डिग्री में, इसको खींच के नीचे लाओ, तो क्या करेंगे, इसको 60 नीचे आएगा तो अपन डिवाइड करेंगे।
कटा हाफ आया, -47 हाफ डिग्री। सो डिग्री में आ गया। अब मुझे को सिंपल ये बन रहा है मिक्स फ्रैक्शन, 47 2 जा 94, 94 + 1 95/2। ठीक है बच्चों, ये पूरा आ गया डिग्री में। ठीक है, कंप्लीट कंबाइन को मैं लिया है डिग्री में। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको करना है मल्टीप्लाई π/180 के अंदर, ताकि ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। काटा काटी करो इसको, आपको मिलेगा माइनस का 19 π/72 रेडियन। क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? फंडा क्लियर? इट वॉज वेरी इजी, कोई टफ नहीं है। इनिशियल लेवल पे 11 में हर चीज़ नहीं होती तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, पर थोड़ा क्वेश्चन करना, सब हो जाएगा, इजी है ना। चलो आगे। सो बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। बहुत इजी है, अब तो सबको मज़ा आने लग गया होगा आई थिंक। 240 है, रेडियन में लाना है तो ऊपर होना चाहिए पाई, तो नीचे कौन होगा? 180 होगा, सीधी सी बात है। तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, काटो इसको तो मुझे मिलेगा 6 से कट रहा है तो 4π/3। तो ये मेरे पास 4π/3 रेडियन के अंदर आ गया। एज सिंपल इज दैट। इसको देखो जरा, 520 है, रेडियन में लाना है तो ऊपर कौन होगा? पाई, और नीचे कौन होगा? 180। तो π/180, तो काटो इसको जरा, किससे कट रहा है? तो कितना आएगा ये आपके पास? 26π/9। कितना है? 26π/9। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 से काटो, सिंपल वे में आपको आंसर मिल जाएगा। परफेक्ट गाइस। चलिए अपन आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। ये तो इजी था, सेकंड थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। चलें, चलो। हाँ बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। फाइंड द डिग्री मेजर। बच्चों मुझे लाना क्या है? रेडियन से मुझे जाना है डिग्री में। अच्छा पहले तो मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिग्री में जाना ना, तो ऊपर क्या आएगा? 180, नीचे क्या आएगा? पाई। तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा आने वाली है। कैसे? आपको थोड़ी दिक्कत भी ज़्यादा आएगी। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ आपको, दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा आएगी बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी। थोड़ा सा समझना, ध्यान से देखो बच्चों वीडियोस को। पहला बात तो ये कंफर्म हो गया कि 11/16 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 180/पाई। यस और नो? इतना तो पता है ना। अब पाई है 22/7। मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला पाई को 22/7 रखो आप। 11/16 इंटू 180/22/7। ये कटा 2, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये कटा इसका 90 टाइम्स, फिर कटेगा 45 और ये कटा 8 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 45 इंटू 7 कितना होता है? 7 में 35 31। तो मुझे मिलेगा बच्चों 315/8। ये आया मुझे डिग्री में। डन, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। 315/8। पर गाइस दिस इज़ नॉट योर फाइनल आंसर। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको यहाँ तक 1 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। मैंने बताया था नेवी में जा रहे हैं तो वैसा 22 मिनट डिग्री, वैसे डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकेंड्स में। तो अब सीखो, अब सीखना। यहाँ तक तो बहुत ईजी था, अब आपको सीखना है। देखो करो, डिवाइड करो, 315 पर डिवाइड करो, कितना आएगा? 8 3 24। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 75। ठीक है, तो 8 9 जा 72 और आपको मिला 3 मिला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको लिख सकता हूँ मैं? 39 3/8 डिग्री। यस और नो? बताओ मुझे, क्या कोई तकलीफ किसी के? 39 3/8 डिग्री। अब सुनो, इसको लिखूँगा 39 डिग्री 3/8। ये भी डिग्री है, बट साला ये भी क्या है? फ्रैक्शन में आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। सो गाइज आपको एक और चीज़ पता है, यहाँ पे 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। यस और नो? तो मुझे मल्टीपल, पहला सवाल ये तो अच्छा आ गया, इसको बदलेंगे। सो ये सीखो, ये सीखने मुझे पता है दिक्कत आती है, बस सीखना तो पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये बात तय हो गई। तो वी विल राइट 39 डिग्री, यहाँ पे 3/8 इंटू 60 आ जाएगा ताकि मिनट में आ जाएगा। काटो इसको,
4 टाइम गया, ये 30 गया, ये 15 गया, ये 2 गया, ठीक है। तो मुझे फाइनली मिल रहा है 39 3 अपॉन, तो ये आया 45/2 मिनट। क्या आया? 3 × 15 45/2। अभी भी सर फ्रैक्शन में। और देखो ये प्रैक्टिस करना बच्चों, ये ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, यहाँ प्रैक्टिस तो चाहिए। 2 और 4 और 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? क्या सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना आता है? ये मुझे मिला 22.5 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 22 भी अच्छा आ गया, तो लिखूँगा मैं 39 डिग्री 22 मिनट हाफ, ये भी मिनट में है, कोई दिक्कत? पर इसको भी मुझे अच्छे वैल्यू में लाने का है, तो क्या लिखूँगा मैं? हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे अपन? 39 22 और हाफ को मल्टीप्लाई करो 60 से, तो ये हो जाएगा सेकेंड्स में। तो एट लास्ट वी विल हैव द आंसर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। वो देते हैं नेवी में, देखते हैं ना अपन, वो ऐसे डायरेक्शन देते हैं किसी को, तो ये उस फॉर्म में अपन लेके आए बच्चों। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन करेंगे आप लोग, प्लीज़ वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन खुद करें। अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी चीज़ के ऊपर। कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे, ये एक नई चीज़ है, सब कुछ नया है 11th में, सब कुछ नया है गाइस। चले अपन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। भाई सिंपल सी पहला सवाल तो ये है, किससे मल्टीप्लाई करना है? करना है मल्टीप्लाई 180/π से, क्योंकि मुझे लाना है डिग्री के अंदर, ठीक है ना। हमको क्वेश्चन जैसे बोला है कि इसको सर आप ना 22/7 खोल दिया, तो मुझे यहाँ पे मिला 11, यहाँ मुझे मिला कितना मिला? 90 मिला, 2 से काटा जब मैंने, ठीक है। सो बच्चा लोग 9 5 जा 36 360 × 7/11, तो मुझे मिलेगा करीबन 2520/11 -2 36 × 7 2520/11, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्ट तो हो चुका है। अच्छा पहली बात, ये माइनस दुख ही नहीं कर रहा है, माइनस एंगल है, टेंशन मत लो। अभी आ गया है डिग्री में, पर ये चल रहा है मिक्स फ्रैक्शन पे, ठीक है। फ्रैक्शन चल रहा है तो मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है। 2520 2 टाइम्स गया 22 गया 32 आया, तो भी ये जाएगा 2 टाइम्स ही जाएगा, 22 आएगा 0 1, फिर 0 बचा तो 9 बचा और 99 और नीचे आया 1। सो बच्चा लोग इसको क्या लिखेंगे अपन? 229 1/11 डिग्री। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? आराम से चल रहा है। बस जैसे जैसे चीज़ें इंटीजर आते जाएंगे अपना काम आराम से होता जाएगा, ठीक है। जरा देखना 229 को छाड़ दो, अब बचा 1/11 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो जो अच्छी प्रॉपर वैल्यूज आ जाएगी उसको अलग कर दो और फ्रैक्शन को अलग कर दो। फिर जरा देखो 229 डिग्री है, हमको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ रहा 60/11, सर वापस फ्रैक्शन है तो वापस लाओ इसका मिक्स फ्रैक्शन। प्रैक्टिस करना भाई। 5 आया 55 आया और 5 आया, तो -229 5/11 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है यहाँ पे। सो देखो -229 डिग्री फिर 5 मिनट और 5/11 मिनट हो गया। अब मुझे ये भी पता है कि बच्चों की 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसको वापस फ्रैक्शन है, इसको वापस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। -229 डिग्री 5 मिनट 5/11 × 60 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब सर 60 और 120 को सर 11 से डिवाइड करो। 1 टाइम गया ये आया तो 10 आया, ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है। 120 कुछ गलती हो रही क्या? सॉरी 6 ये आएगा 300 आएगा 300 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे
मिस्टेक हो गया, हाँ 5 × 60 300 करो बच्चों। तो 2 टाइम गया तो 22 आया, यहाँ बचेगा 80 बचेगा, यहाँ आएगा 7 77 और यहाँ आया 3। ठीक है, वापस मिस फ्रैक्शन, बट अब रुक जाओ, इससे सेकंड्स के आगे मुझे नहीं आता। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना, -229 5 ये और 27 सेकंड्स और बाजू लिखना अप्रॉक्स। अच्छा रेडियन डिग्री में आ गया ना आपका, तो चलो ठीक है, डिग्री में आ गया, बस सेकंड्स और मिनट्स और सेकंड्स में ले आया, क्योंकि आगे और जा रहा है, प्रॉपर वे में नहीं डिवाइड हुआ है। तो आप लोग लिख दो अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकंड्स तक कर दो। क्या फंडा समझ में आया? क्या ये डिवाइड वाला पैटर्न और ये यहाँ गलतियाँ ना हो, इससे अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन को खुद एक बार कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। क्लियर गाइस? आएगा एग्जाम में, इनिशियल लेवल पे एग्जाम में आता है। इनफैक्ट पहले जो होता है ना हाफ ईयरली, क्वार्टरली, प्री, वहाँ तक तो आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे और यूनिट टेस्ट में परफेक्ट। चले पॉज से वीडियो नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो बहुत ईजी है, क्योंकि देखना क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे 180/π से, तो यहाँ पे पाई से पाई गया, यहाँ आया 60 तो मुझे मिला 300। सिंपल सा, बहुत आसान था। इसका देखो इजी वे में आ गया ना, बहुत इजीली डिग्री मुझे यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे भी बहुत आसान है, 7π/6 को मल्टीप्लाई करो 180/π से और काटो तो ये आया 30, तो ये आया 210 डिग्री। सो आई थिंक ये दो तो बहुत इजी थे, टफ नहीं थे। अगले 4-5 क्वेश्चन जो हैं इजी वो भी हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। डन, चले बच्चों आगे अपन। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है? इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन, 360 टाइम्स घूमता है। ठीक है ना, यहाँ पे इन 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट में, जैसे समझ लो अपनी बाइक का टायर ही ले लो, 1 मिनट में 1 मिनट में वो 360 टाइम्स रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अच्छा 1 सेकेंड में वो कितना एंगल घूमेगा? एंगल वो रेडियन मतलब वही हुआ ना, अल्टीमेटली रेडियन होता क्या है, डिग्री होता क्या है, यूनिट्स है। तो कुल मिला के निकालना क्या है? एंगल के यूनिट्स है। एक डिग्री भी हो गया, रेडियन भी हो गया, तो दीज आर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे तो रेडियन बोले तो मतलब मुझे 1 सेकंड में वो व्हील कितनी बार रोटेट हुआ उसका एंगल निकालना है। सो गाइस फंडा समझना है। अच्छा एक फील ले लो, पाई मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। अच्छा फील करो, 180 बोले तो आपको पता है ना बचपन में लीनियर पेयर, तो मतलब ये क्या हो गया? 180 बोलूँ या पाई बोलूँ? क्या आप वो लोग को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं? अच्छा जरा बताओ, ये पूरा कितना घुमा? 360, तो कहने से 2π। फील करो, सिर्फ फील करो, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। क्या ये फील आया? कनेक्टिंग कर पाए कि पाई मतलब 180 और कंप्लीट घूम जावे तो मतलब 2π मतलब 360। ये फीलिंग आ जाना चाहिए धीरे धीरे बच्चों। चलो आगे चलें हम लोग ना। देखो अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में इसने 360 रिवॉल्यूशन कर दिए। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में इसने 360 रिवॉल्यूशन कर दिए। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बचपन करते थे ना, बचपन की कहानी, इसको नीचे ले गए तो 1 सेकेंड में इसके पास आएंगे 6 रिवॉल्यूशन। अच्छा मतलब सर 1 सेकेंड में वो 6 टाइम घूम जाता है? हाँ 1 सेकेंड में वो 6 टाइम्स रोटेट हो जाता है। अच्छा तो एक रोटेशन में कितना एंगल बना? एक रोटेशन में कितना एंगल बना? 2π। यस और नो? एक कंप्लीट रोटेशन में। सो इन 1 कंप्लीट रोटेशन में इट मेक्स 2π रेडियन। क्या मैं गलत बोला क्या बच्चों? क्या ये फील आया आपको? एक कंप्लीट रोटेशन में वो 2π बार घूमता है, 2π रेडियन घूमता है। सो इन 6 रिवॉल्यूशन वो 6 × 2π हो जाएगा। बोले तो कितना हुआ? 12π रेडियन। यस और नो? उसने कितना एंगल बनाया? 12π बनाया। क्या फील आया बच्चों? 1 रिवॉल्यूशन में 2π घूमेगा, तो 6 टाइम रिवॉल्यूशन होने पे
6 इंटू 2 पाई तो कितना है 12 पाई रेडियन। क्या फंडा क्लियर? ईजी था, बहुत आसान था। पॉज वीडियो नोट इट डाउन बच्चों। लो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको 1 रेडियन वाला, याद करो ये फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। याद है ये फॉर्मूला? अपन ने डिस्कशन किया था। थीटा ये होता है, थीटा मतलब होता है जो बीच का एंगल बना, पर इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क और आर मतलब रेडियस। तो एल अपॉन आर को बोलेंगे थीटा, और थीटा हमेशा आएगा रेडियन के अंदर ही आएगा। ठीक है यहाँ पे। तो फाइंड द डिग्री, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट पैकेज है बच्चों क्वेश्चन का। मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्यों पसंद है देखना। फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended by the center of the circle, center of the circle of radius 100 सेंटीमीटर। क्या है? रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर कितना है 22 सेंटीमीटर। सो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। तो मुझे लाना किस में है? डिग्री में लाना है भाई साहब, डिग्री में लाना है। चलो देखा, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, फटाफट फॉर्मूला याद करो, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर बस। तो ये हुआ 22, आर हुआ 100। तो ये जो आया ना बच्चा, ये आया रेडियन में, पर मुझे जो ये एंगल चाहिए ना, ये चाहिए डिग्री में चाहिए। सो यू नो वेरी वेल 22 बाय 100 यू विल मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, कैन राइट लाइक दिस। क्या मैं पाई को लिख दूँ 122 बाय 7? कोई दिक्कत नहीं है, पाई से पाई गॉन, ये और ये गॉन। तो मुझे कितना मिला 18 7 जा 126 अपॉन 10। ठीक है, पर यू नो वेरी वेल, अभी आ तो गया है डिग्री में, बट अभी ये फ्रैक्शन में है। सो यू नो वेरी वेल टू डिवाइड 126 2 टाइम गया, 1 टाइम गया तो 10 बचा, 26 तो मतलब 2 बार 20 तो कितना बचा 6। ठीक है, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 10 12 बाय 6। ठीक है, नहीं 12 6 बाय 10। कैन आई राइट लाइक दिस 12 3 बाय 5? कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 3 बाय 5, 12 6 बाय 10, तो 6 और 10 कटा ना, ये आया डिग्री में। तो मतलब 12 डिग्री 3 बाय 5 डिग्री। सो यू नो वेरी वेल 12 डिग्री और 3 बाय 5 इंटू, अरे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। आई थिंक अब तो कमांड होगी इधर, तो 60 से मल्टीप्लाई करा, मिनट में बदला, तो ये 120 काटो इसको 12 तो 36 मिनट। क्या सबको फंडा सुनाया? क्या आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट इज द फाइनल आंसर। तो ये फॉर्मूला प्लस कन्वर्जन भी लग गया, डिवाइड वाला भी लग गया, तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन गाइस। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे बिंदास। ठीक है, यहाँ पे चलो ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है? इन द सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो सर रेडियस कितना हो जाएगा? अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ देखा है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अच्छा, कॉर्ड का लेंथ दे रखा है, ये जरा देखो, सेंटर ये कॉर्ड, अब ये 20 है रेडियस, कॉर्ड भी 20 है। ठीक है बच्चा, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आर कौन होती है? ये एल। सो फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। कोई दिक्कत नहीं है, पर शर्त क्या है बच्चा? ये किस में था? रेडियन में था। ठीक है ना, सोचो मेरे को एल तो निकालना है, रेडियस गिवन है, थीटा कहाँ से आएगा जरा बताओ, जरा ध्यान सोचना। ये मिलके क्या बन गए? तीनों साइड्स मिलके क्या बन गए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये थीटा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ओ ए बी ट्रायंगल ए ओ बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। परफेक्ट। सो थीटा इक्वल 60 डिग्री,
बट सर नहीं नहीं नहीं, इसको चाहिए रेडियन में, चाहिए रेडियन में। तो 60 इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। क्या सही बोला मैं? जब रेडियन में लाना है तो ऊपर पाई होगा, नीचे 180 डिग्री होगा। काटो तो आया आपके पास पाई बाय 3। यस और नो? सो ये आया पाई बाय 3। एल निकालना है, रेडियस कितना है 20, इसको ऊपर भेजा वहाँ पे, तो एल इक्वल्स टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? आई नो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, पर आई गारंटी 3.2 इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। फंडा क्लियर? चलें अपन आगे। चलो ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इजी क्वेश्चन है। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एट द सबटेंडेड एंगल कितना है 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। जरा सोचो क्या कह रहा है कि एक सर्कल ये रहा जिसका 60 डिग्री बन रहा है, एक सर्कल ये रहा जिसमें 75 डिग्री बन रहा है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। चलो इसको अपन R1 मान लें और इसको अपन R2 मान लेते हैं। अच्छा लेंथ ऑफ आर्क सेम, तो इसको L ही मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज दोनों का लेंथ ऑफ आर्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना बच्चों। नाउ जरा सोचो, मेरा जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू L बाय R, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द फॉर्मूला, तो क्या ये R इक्वल्स टू L बाय थीटा होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये कंफर्म करो कि इसको ऊपर भेजा तो एक जनरलाइज फॉर्मूला लेके आ गया मैं आपके सामने। परफेक्ट। अब सुनो, मुझे निकालना है रेशियो, ठीक है। जरा देखो R1 होगा, L सेम है तो उसको L ही रहने दिया। थीटा एक में कितना है 60 है, और रेडियन में लाएंगे तो पाई अपॉन 180। यस और नो? मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। सर क्यों नहीं कर रहे हो? जरा देखना क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं भी। इसका क्या होगा R2, तो L बाय थीटा, थीटा कितना है 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। सर काटो ना, कट रहा है ना? नहीं काटता मैं। क्यों नहीं काट रहा हूँ? क्योंकि रेशियो में लेने वाला हूँ और रेशियो में चीज़ें ऐसे ही कट जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 अपॉन R2 निकालना है तो ये L होगा 60 होगा, पाई अपॉन 180 होगा, इधर नीचे भी L होगा 60 होगा, पाई अपॉन 180, ये 60 नहीं 75। सो गाइस L से L गॉन, ये पूरा गंदा वैल्यू गया, कोई दिक्कत नहीं आया। पर होगा क्या जरा देखना, 1/60 और 1/75। मुझे पता है कुछ लोगों को, बच्चों को ऊपर ये नीचे लाने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये लिखा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 75/60। यस और नो? ज़रा काटो इसको, कितना जाएगा ये? 5 से गया तो 15 और अपॉन गया तो ये 12, तो ये आया 5/4। बोले तो रेशो क्या आया मेरे पास 5:4। क्या फंडा समझ में आया? देखो सबको समझ में आया, अच्छी बात है, पर जो सीखने लायक चीज़ थी, जो मुझसे सीखते हो आप, मैंने इसको काटा नहीं, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है रेशो में जो चीज़ आने वाली है, जो अपन कन्वर्जन करते हैं वो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है यहाँ पे। सो यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे, चलो। सो बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली। ये सिर्फ एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री से फैमिलियर हो जाएं, बट 3.2 से असली खेल चालू होने वाला है। ठीक है ना, खत्म करते हैं फिर चलते हैं 3.2 पे चलेंगे अपन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। देखो एक पेंडुलम है जो यूं यूं घूमता होगा, सोचो ये पेंडुलम ही सर्कल बना रहा है, तो पेंडुलम का लेंथ कितना रहेगा 75 सेंटीमीटर। सोचो अगर पेंडुलम पूरा घूम गया तो एक सर्कल बना, तो रेडियस क्या हुआ पेंडुलम की लेंथ मतलब 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क। जो टिप है ना ये आर्क बन रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट केस में जो आर्क है वो 10 सेंटीमीटर है, सो वी नो थीटा इक्वल्स टू L बाय R। और मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए रेडियन में। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया बच्चों। थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? अब हम बस लेंथ ऑफ आर्क है 75 सेंटीमीटर, नहीं सुनो, लेंथ ऑफ आर्क तो अपने पास ये 10, तो जो भी गिवन है मेरे पास तो वो L गिवन है। ठीक है बच्चों। और रेडियस कितनी है? रेडियस मेरे पास है
75 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल बोले तो कितना 10, रेडियस बोले तो 75, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मुझे मिला 2/15, ठीक है यहाँ पे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडियन में है, ठीक है, मुझे कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना। इसमें देखो थीटा इक्वल्स टू L बाय आर। एल कितना है बच्चों 15, रेडियस कितना है 75, तो इसमें मुझे मिलेगा 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला थीटा इक्वल्स टू L बाय आर, तो L है अपने पास 21, रेडियस है 75, तो ये कटेगा 3 से, तो मुझे मिलेगा 7/25 रेडियन। क्या आएगा रेडियन। तो अपना आंसर फाइनली यही चलेगा, बस इजी था, कुछ भी टफ नहीं है। परफेक्ट गाइस, आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, आसान थी, 3-4 चीज़ें देखने था, पाई इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू L बाय आर। एंड गाइस असली चीज़ अब चालू होगी इस वीडियो के बाद, ये सिर्फ एक फैमिलियर चीज़ें थी, आपको नॉलेज में आ जाए बस, और कुछ नहीं था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू।